हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। स्कॉर्पियोज, अक्टूबर 2024 आपका कैसा रहेगा। तो वृश्चिक राशि अक्टूबर की रीडिंग है, जनरल रीडिंग, और इसमें हम आपका राशिफल देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजी से आपके लिए क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं अक्टूबर के महीने में, यानी कि ग्रह आपके लिए क्या बोल रहे हैं, कौन सा प्लैनेट एक्टिवेट हो रहा है और किस चीज़ में आपको सावधानी रखनी है, और टैरो कार्ड्स आपके लिए कौन सी एनर्जीज एक्टिवेट कर रहे हैं, और गाइडेंस भी मैं आपको दूंगी कि आपको क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। तो ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, और अगर आपको चंद्र राशि पता तो उससे देख लें, लगन पता है तो उससे देख लें। सबसे पहले चंद्र राशि को प्रेफर करें, फिर लगन को प्रेफर करें। और अगर आपको चंद्र राशि लगन राशि दोनों में कंफ्यूज हो रहे हो तो नाम, डेट ऑफ बर्थ जैसे देखते आ रहे हो फिर वैसे देख सकते हो। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपने ऐसे ही देखनी है, जैसे आपको ठीक लगती है आप वैसे देख सकते हो। तो चलिए स्कॉर्पियस, देखते हैं कि आपके लिए कौन से प्लैनेट एक्टिवेट हो रहे हैं और अक्टूबर 2024 आपका कैसा रहेगा। फिर मैं टैरो कार्ड से भी चेक करूंगी प्लैनेट्स कौन से निकल के आ रहे हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए अक्टूबर 2024 में। प्लैनेट है आपके लिए मरकरी का, ज़ोडिएक साइन है आपके लिए सैजिटेरियस का स्कॉर्पियोस, और हाउस देखते हैं 7th हाउस। देखिए ये जो कार्ड्स निकल के आए हैं, एक तो 7th हाउस है, तो रिलेशनशिप्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा अक्टूबर के महीने में। अब रिलेशनशिप यहाँ पे कोई भी हो सकते हैं, आपका लव रिलेशनशिप हो सकता है, आपके हस्बैंड वाइफ के साथ रिलेशनशिप हो सकते हैं, आपकी फैमिली के साथ आपके रिलेशनशिप हो सकते हैं, यानी कि आपके घर वालों के साथ। और आप अगर बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, जो भी आपके पार्टनर है जिनके साथ आप काम करते हो, बिजनेस पार्टनर, उनके ऊपर आप लोगों का फोकस ज़्यादा रहेगा, रिलेशनशिप्स के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा। और आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल रहोगे, आप माइंड से मुझे ज़्यादा चलते हुए दिख रहे हो स्कॉर्पियोस। हो सकता है आप पहले इमोशनल होके आपने फैसले लिए, पहले का टाइम जो निकला अक्टूबर से पहले का, तो हो सकता है आप बहुत इमोशनल रहे, आपने सेंटिमेंट्स में होकर दिल से डिसीजंस लिए। तो अब आपको ये लगेगा कि अब आपको माइंड से चलना है, लॉजिकल होकर चलना है। तो कहीं ना कहीं आप विजडम से चीज़ों को डील करोगे, लॉजिकल बहुत ज़्यादा रहेगा, बोलचाल के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा, कम्युनिकेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहेगा, और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी रहेगा। जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद, उसके लिए आप एक्शन इनिशिएटिव्स मुझे लेते हुए दिख रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। किस्मत भी आपका साथ देगी और एक एंथुजियाज्म भी रहेगा। ज़्यादा मुझे दिख रहा है रिलेशनशिप्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। किसी के लिए हो सकता है कोई नया रिलेशनशिप बन रहा है, किसी के लिए हो सकता है पुराने रिलेशनशिप के ऊपर फोकस रहेगा। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ थोड़ा थोड़ा आगे डिटेल में। ये जस्ट आपको एक मैंने शॉर्ट में ओवरव्यू दिया था कि ये कार्ड्स के मतलब ये हैं। अभी हम देख लेते हैं कि टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या निकल के आए हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए अक्टूबर 2024 में। स्कॉर्पियोज के लिए टैरो कार्ड से क्या एनर्जीज निकल के आ रही है अक्टूबर 2024 में। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पॉजिटिव कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स अगेन पॉजिटिव कार्ड। पैसा आता हुआ दिख रहा है, करियर भी ठीक दिख रहा है मुझे, हेल्थ भी ठीक दिख रही है मुझे आपकी। अगर हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, अगेन जजमेंट, कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी आपको लेनी है, कोई बड़ा फैसला भी आपको लेना है। और एक गाइडेंस आपके लिए लेती हूँ स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए। गाइडेंस क्या रहेगी अक्टूबर के महीने में, कौन सी चीज़ आपको फॉलो करनी चाहिए जिससे अक्टूबर का महीना अच्छा जाए। बैलेंस का मतलब आपको अपनी लाइफ में बैलेंस रखनी है। कुछ चीज़ें, हद से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं करनी, हद से कम भी कोई चीज़ नहीं करनी। देखिए स्कॉर्पियोज आपके लिए स्टार्ट करते हैं अभी। मरकरी का कार्ड है, सैजिटेरियस का कार्ड है, 7th हाउस के कार्ड है। तो सबसे पहले तो 7th हाउस कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को बोलता है, तो आपका रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। अब यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में बोला था रिलेशनशिप कोई भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है रोमांटिक रिलेशनशिप। रोमांटिक मतलब लव रिलेशनशिप। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई नया रिलेशनशिप आपका किसी के साथ शुरू हो रहा है, किसी के लिए हो सकता है कि आपका कोई पुराना रिलेशनशिप किसी के साथ है, कोई पार्टनर है, उनके ऊपर आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा। और किसी के लिए अपनी घर वालों के ऊपर, फैमिली मेम्बर हो गए ना, जैसे ब्रदर सिस्टर हो गए, पेरेंट्स हो गए, स्पाउस हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गया, तो उनके ऊपर फोकस रहेगा। ये कार्ड ये रिलेशनशिप्स को बोलता है। और बिजनेस का मतलब होता है जो बिजनेस के पार्टनर होते हैं, जो जिनके साथ हम काम करते हैं उनके लिए। तो आपके फोकस रिलेशनशिप्स के ऊपर, बिजनेस पार्टनर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रहेंगे। लॉन्ग टर्म के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं। और रिलेशनशिप हो सकते हैं किसी लेवल पे
ठीक हो रहे हैं या फिर आपका फोकस रहेगा कि कैसे उसको ठीक करना है, कैसे उसको बेटर करना है। ये चीज़ें मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। और देखिए ये कार्ड यही बोलता है कि कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी लेनी है आपने। तो कोई डिसीज़न, कोई चॉइस आपको लेनी है और आप बहुत ज़्यादा ना मुझे लॉजिकल भी होते हुए दिख रहे हो। मरकरी का कार्ड है और ये कार्ड मुझे बोलता है आपको बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हुए दिख रहे हो, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील करोगे। और पीछे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए, सेंटिमेंटल हुए, आपने दिल से फैसले लिए, तो अक्टूबर के महीने में स्कॉर्पियोज़ आपको ये लगेगा कि इमोशनल होकर, सेंटिमेंटल होकर कोई फ़ायदा नहीं है। दिमाग से चलना है, लॉजिकल चलना है और एक फ़ायदा, एक गेन भी किसी लेवल पे मुझे लग रहा है आपको होता हुआ दिख रहा है। करियर भी मुझे ठीक दिख रहा है आपका, प्रॉफ़िट भी होते हुए मुझे दिख रही हैं, चीज़ें बैलेंस होती हुई दिख रही हैं आपकी लाइफ़ में। देखिए एक तो गाइडेंस भी आई है बैलेंस की और ये कार्ड जो है ना 7th हाउस, तो ये भी एक बैलेंस की बात करता है। तो एक बैलेंस आपकी लाइफ़ में मुझे किसी लेवल पे होता हुआ दिख रहा है। अगर पीछे कुछ चीज़ें खराब चल रही थी तो उसमें कुछ चीज़ें ठहराव में आती हुई दिख रही हैं। और कम्युनिकेशन के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा अक्टूबर के महीने में। आपकी बोलचाल के साथ आपका एक फ़ायदा, एक गेन होगा। करियर का मुझे ज़्यादा ठीक दिख रहा है। करियर में देखिए अगर आपका बोलचाल का काम है, यानी कि आप काउंसलर हैं, टीचर हैं, कोई चीज़ पढ़ाते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा बोलना पड़े, एडवोकेट हैं, डॉक्टर हैं, कोई भी काम ऐसा है जिसमें आपको ज़्यादा बोलना पड़ता है। हो सकता है यूट्यूब पे आपका कोई काम है जिसमें आपको स्पीच देनी पड़ती है, तो उससे रिलेटेड बहुत चीज़ें अच्छी रहेंगी। और आपका लॉन्ग ट्रैवल या शॉर्ट ट्रैवल कुछ भी है, मुझे ट्रैवल आपका दिख रहा है कि ट्रैवल भी आपका रहेगा। हो सकता है आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, अपने दोस्तों के साथ ट्रैवल कर रहे हो या अपने सिबलिंग्स के साथ ट्रैवल कर रहे हो, तो ट्रैवल के ऊपर भी एक फोकस रहेगा। ट्रैवल से रिलेटेड हो सकता है आप कोई काम कर रहे हो तो उसमें एक फ़ायदा, एक गेन रहेगा, यानी कि यात्राओं से आपको एक फ़ायदा, एक गेन रहेगा। लैंग्वेज के साथ आप अगर कोई काम कर रहे हो उसमें भी एक फ़ायदा, एक गेन रहेगा और आप अपने कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे। अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है, कम्युनिकेशन बोलने का तरीका अच्छा है, तो उससे एक प्रॉफ़िट रहेगा। अगर अच्छा नहीं है, तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे बेटर कर सकते हैं, आपका ध्यान उसके ऊपर रहेगा। और बहुत ज़्यादा लॉजिकल रहोगे, यानी कि सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील करोगे और माइंड से चलते हुए दिख रहे हो। अब आपको लगेगा कि अब आपने सेंटिमेंट्स में बह के, इमोशनल में होकर, भावनाओं में बह के कोई फ़ैसले नहीं लेने, आपने दिमाग से चलना है, लॉजिकल चलना है। और जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है स्कॉर्पियोज़, उसके लिए आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हो। ये नहीं है कि आप सिर्फ़ सोच रहे हो, आप कुछ भी कर नहीं रहे हो। आप इवन एक्शंस भी ले रहे हो, आगे भी बढ़ रहे हो उसके लिए। अब वो देखिए एक्शंस कुछ भी हो सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप्स के बारे में सोच रहे हो, कोई भी रिलेशनशिप है, जिसके ऊपर ज़्यादा ध्यान है आपका अक्टूबर के महीने में, तो उसके लिए आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, जोश के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो। और अगर किसी के लिए ट्रैवल है तो उसके लिए भी आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो। और कोई भी चीज़ देखिए, जो भी आपका गोल मकसद है ना, आपको आप जो चीज़ अचीव करना चाह रहे हो, आप उसके लिए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। आप डर नहीं रहे हो, घबरा नहीं रहे हो, एक कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करोगे। कई बार होता है ना, इंसान सोचता करता नहीं है, लेकिन आप करते हुए मुझे दिख रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। किस्मत भी आपका साथ देगी, यूनिवर्स भी आपको फेवर करता हुआ दिख रहा है। इम्पल्सिव भी थोड़े से आप रहोगे स्कॉर्पियोज। इम्पल्सिव का मतलब होता है कि जो भी आप कर रहे हो ना, जल्दबाजी में करते हुए दिख रहे हो, कि आपको ऐसा लग रहा है कि जल्दी जल्दी कर ले, अभी कर ले, फटाफट कर ले। एक इम्पल्सिवनेस भी थोड़ी सी रहती हुई दिख रही है, ये चीज़ें रहेंगी। क्योंकि ज़्यादा जोश होता है ना जब इंसान को, तो इम्पल्सिव हो जाता है कि वो रुकता नहीं है, वो चीज़ें रहेंगी। ओवरऑल आपका ठीक रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, स्कॉर्पियस टैरो कार्ड बोल रही है। ये कार्ड मुझे बोलता है पैसों से रिलेटेड एक फ़ायदा, एक गेन रहेगा। और आप मुझे सीरियस होते हुए दिख रहे हो किसी चीज़ को लेकर। अगर आप भी हो सकता है आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई के ऊपर सीरियस हो रहे हो। अगर आप स्टूडेंट नहीं हो तो आप अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हो, अपनी स्किल्स को अपडेट कर रहे हो, कोई चीज़ सीख रहे हो, कोई चीज़ लर्न कर रहे हो, कोई चीज़ पढ़ रहे हो। क्रिएटिविटी के साथ कुछ चीज़ें कर रहे हो। जैसे होता है ना, क्रिएटिविटी का मतलब होता है कि जिसमें कुछ, जैसे पेंटिंग हो गई, कोई जिसमें आपके नए-नए आइडियाज़ होते हैं, डांस हो गया, क्रिएटिव मतलब जिसमें कुछ हुनर होता है ना इंसान का, उसमें आप ज़्यादा इन्वॉल्व होते हुए मुझे दिख रहे हो। सीरियस होते हुए दिख रहे हो, एक डेडिकेशन, एक डिवोशन भी रहेगी, यानी कि पढ़ाई के ऊपर भी सीरियस हो, अपने करियर को लेकर भी सीरियस हो, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, पैसों से रिलेटेड एक फ़ायदा, एक गेन होता हुआ दिख रहा है। और दिल से कर रहे हो, जो भी कर रहे हो ना वो दिल से करते हुए दिख रहे हो। आप सीरियस हो, ये नहीं है कि आप टाइम पास करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, सीरियस होके कुछ कर रहे हो। ये है 1 से 10 अक्टूबर, सीरियस होके आप चीज़ों को डील करते हुए मुझे दिख रहे हो। और प्रैक्टिकल अप्रोच भी आपकी ज़्यादा रहेगी, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और ये कार्ड मुझे यही बोलता है कि कुछ लोग हो सकता है कोई नया काम कर रहे हैं या कोई चीज़ सीख रहे हैं। स्टार्टिंग में, इनिशियली में अगर आप नया काम कर रहे हो तो हो सकता है
इनिशियली थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट हो, लेकिन आप ज़्यादा मेहनत करोगे तो फ्यूचर में वो चीज़ें आपको एक बड़ा फ़ायदा, बड़ा गेन भी दे जाएंगी। तो किसी तरीके से एक फ़ायदा, एक गेन हो रहा है, पैसों से रिलेटेड भी किसी भी तरीके से एक प्रॉफिट हो रहा है, या पैसा भी मुझे आपके पास आता हुआ दिख रहा है, ये चीज़ें रहेंगी। फाइनली आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी किसी लेवल पे आती हुई दिख रही है, ये चीज़ें रहती हुई मुझे दिख रही हैं। और देखिए यहाँ पे मेरे को एक चीज़ और नज़र आई है स्कॉर्पियो से, अगर आपके हेल्थ इश्यूज़ किसी के चल रहे थे तो हेल्थ इश्यूज़ मुझे ठीक होते हुए दिख रही हैं, रिकवर होते हुए दिख रहे हैं, सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, ये चीज़ें रहेंगी। आपका अपने लव्ड वन के साथ, क्लोज्ड वन के साथ अच्छा बॉन्ड बनता हुआ मुझे दिख रहा है, ये चीज़ें रहेंगी। करियर भी ठीक दिख रहा है, कोई बड़े मेजर इश्यूज़ मुझे नहीं दिख रहे हैं। और मिड में 11 से 20 अक्टूबर के बीच में स्कॉर्पियोज, ये कार्ड बोल रहे हैं कि एस ऑफ वॉन्ड्स, एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होती हुई दिख रही है। आप जो भी कर रहे हो कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हो, पैशनेट एनर्जीज रहेंगी, जोश के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। एक कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में एंड होती हुई दिख रही हैं और कुछ चीज़ें नई शुरुआत होती हुई दिख रही हैं। देखिए कोई चीज़ एंड हो जाएगी आपकी लाइफ में, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, आप उसमें से बाहर निकलोगे और अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत मुझे करते हुए दिख रही है। और जो नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है उसमें बहुत ज़्यादा जोश रहेगा, एक्साइटमेंट रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा, एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हो। क्योंकि जब नई शुरुआत होती है ना ज़िंदगी में, तो उसमें एक जोश आता है इंसान की लाइफ में, और वही जोश के साथ आप आगे भी बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो। यानी कि ये कार्ड बोल रहा है कि कोई चीज़, जो चीज़ आपको बॉदर कर रही थी, परेशान कर रही थी, वो खत्म हो जाएगी, वो एंडिंग होगी। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है जो चीज़ आपको परेशान कर रही थी, ये कार्ड का मतलब बता रही हूँ मैं। और अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत आप करते हुए दिख रहे हो, जिसमें एक पैशन रहेगा, जुनून रहेगा। जजमेंट का कार्ड ये जरूर बोलता है 21 से 31 अक्टूबर के बीच में, देखिए कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी आपको लेनी है स्कॉर्पियोज, कोई बड़ा फैसला भी आपको लेना अपनी लाइफ का। अब वो लाइफ का कोई भी हो सकता है, किसी के लिए करियर को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला, किसी के लिए पर्सनल लाइफ को लेकर, किसी के लिए इन जनरल कोई भी चीज़ हो सकती है। तो किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत आपको करनी है, और एक कोई बड़ा फैसला अपने अपनी लाइफ का लेना है, जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो रहे हो। आप अपनी लाइफ को रिव्यू करते हुए मुझे दिख रहे हो 21 से 31 अक्टूबर के बीच में। रिव्यू करने का मतलब होता है कि आपकी लाइफ में पास्ट में क्या कुछ हुआ, जो पीछे आपकी लाइफ में जो चीज़ें घटित हुई हैं, जो चीज़ें हुई हैं अच्छी या बुरी, उसी चीज़ की एक कैलकुलेशन करके अपने दिमाग से एक फैसला लेना चाहते हो कि आपके लिए लॉन्ग टर्म में क्या सही है, चीज़ें क्या नहीं सही हैं। और हो सकता है किसी चीज़ को या किसी इंसान को दोबारा कोई मौका देना चाहते हो, सेकंड चांस किसी चीज़ के लिए या तो आप देना चाहते हो, या आपको कोई लाइफ में कोई दोबारा मौका मिल रहा है, कोई चांस मिल रहा है। आप उसी के बारे में सोच रहे हो कि किस चीज़ को एंड करें और किस चीज़ में नई शुरुआत करें, उसी को लेकर कोई फैसला आपको लेना है। ये चीज़ें मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हो, माइंड से चलते हुए दिख रहे हो, जो भी फैसला आपको लेना है। और बैलेंस का कार्ड तो क्लियरली बोल रहे, देखिए आपकी लाइफ में मुझे बैलेंस ही आता हुआ दिख रहा है स्कॉर्पियोज। क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारे पास जो ना वो कार्ड है 7th हाउस है। 7th हाउस जो होता है तुला राशि होती है। 7th हाउस 7 नंबर है, तो इसकी जो तुला राशि होती है, अम, तो तुला राशि जो होती है ना वो एक बैलेंस को बोलती है। तो ये कार्ड भी बैलेंस आया, जिसमें तराजू बना होता है ना, तो वो चीज़ें होती हैं। तो कहीं न कहीं का बैलेंस आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ दिख रहा है कि आप खुद भी चीज़ों को बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। अगर पीछे कोई चीज़ खराब हो गई थी तो वो मुझे ठीक होती हुई दिख रही है। और अगर पीछे आप कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कर रहे थे, बहुत ज़्यादा का मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे थे, बहुत ज़्यादा कुछ गुस्सा दिखा रहे थे, बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रहे थे, किसी चीज़ के लिए ओवर कर रहे थे कोई चीज़, तो उसमें एक ठहराव आता हुआ दिख रहा है। आपको लगेगा कि टू मच कुछ नहीं करना। और अगर पीछे पीछे का मतलब अक्टूबर से पहले का टाइम, अगर पीछे आपने कोई चीज़ बिल्कुल भी छोड़ दी थी कि आपको कुछ भी करना ही नहीं, आप कुछ भी नहीं कर रहे थे, तो उसमें भी एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है कि आप जितनी रिक्वायरमेंट उतना कर रहे हो। यानी कि आप टू मच कुछ नहीं कर रहे हो, हद से ज़्यादा जब कोई चीज़ होती है तो भी खराब होती है, या हद से कम होती है कोई चीज़ तो भी खराब होती है। तो आप दोनों चीज़ें नहीं कर रहे हो। एक बैलेंस आपकी लाइफ में यही आ रहा है कि जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी ज़रूरत है, जहाँ पे आप उतना कर रहे हो, और आपकी लाइफ में एक पीस ऑफ माइंड, एक सुकून आता हुआ दिख रहा है। तो ये चीज़ें, और इस कार्ड में भी देखें तो एक फीमेल और एक मेल है, तो ये दोनों कार्ड बोल रहे हैं कि वो दोनों एक क्लोज आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया फैमिली के साथ, लव रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप,
और बिजनेस पार्टनर हो गई या कोई फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है। तो कोई रिलेशनशिप जो पीछे थोड़ा सा खराब हो गया था स्कॉर्पियोस, तो वो किसी लेवल पे मुझे बैलेंस होता हुआ दिख रहा है, मुझे वो भी ठीक होता हुआ दिख रहा है। और अगर आपकी लाइफ में कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे थे वो भी ठीक होते हुए दिख रहे हैं, तो आपकी लाइफ में कोई बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। और ये कार्ड आपको एक गाइडेंस भी यही दे रहा है स्कॉर्पियोस, कि अपनी जिंदगी में बैलेंस लाना सीखें। हद से ज्यादा कुछ भी ना करें, हद से कम भी कुछ ना करें। हद से ज्यादा कई बार प्यार हो जाता है, हद से ज्यादा कई बार गुस्सा हो जाता है, हद से कई बार हद से ज़्यादा कई बार हमारे एक्शन इनिशिएटिव्स हो जाते हैं। तो हद से ज़्यादा चीज़ें भी खराब होती हैं, क्योंकि हम रेस्ट नहीं करते, फिर हमें प्रॉब्लम होती है और दूसरों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती है। हद से कम भी नहीं करना चाहिए, कि भी कुछ भी नहीं कर रहे हो तो वो भी चीज़ें खराब है। तो आपके लिए गाइडेंस है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक बैलेंस लाना सीखें, पीस ऑफ माइंड लाना सीखें, एक सुकून लाना सीखें, और यही चीज़ें आपको अक्टूबर के महीने में करनी है। हालाँकि आप ओवरऑल ठीक आया है, ये कार्ड पॉजिटिव है, चीज़ें अच्छी रहेंगी, एक ठहराव रहेगा आपकी ज़िंदगी में। गोइंग विद द फ्लो की तरह आप मुझे चलते हुए दिख रहे हो, कि जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दे रहे हो। ओवरऑल रिलेशनशिप्स भी मुझे आपके ठीक ही रहते हुए दिख रहे हैं। तो करियर भी ठीक दिख रहा है, रिलेशनशिप भी ठीक दिख रहे हैं, हेल्थ भी ठीक दिख रही है। लेकिन कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी लेनी है। ये कार्ड 21 से 31 अक्टूबर के बीच में है। कुछ लोग हो सकता है डिसीजन चॉइस ले रहे हैं, और ये कार्ड आपको गाइडेंस यही दे रहा है कि हो सकता है आप सोचने में ज़्यादा वक्त लगा दें। तो ये कार्ड यही बोलता है ज़्यादा सोचने में वक्त ना लगाएं। जो भी फैसला लेना अपनी ज़िंदगी का, कोई भी बड़ा फैसला, तो उसको जल्दी से ले लें। कई बार होता है कि हम सोचते रहते हैं लेकिन डिसीजन नहीं लेते। तो ये कार्ड बोलता है कि फैसला ले लें जो भी आपको लेना है। अगर नहीं समझ लग रहा तो किसी से गाइडेंस ले लें, किसी से एडवाइस ले लें। और माइंड से बहुत ज़्यादा चलोगे। करियर ओवरऑल मुझे ठीक दिख रहा है, पैसा आता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे मेरे को पैसा ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा तो नहीं आ रहा। लेकिन आप मेहनत बहुत कर रहे हो, हार्डवर्क भी कर रहे हो, धीरे धीरे आना शुरू हो रहा है। लेकिन आप मेहनत करोगे तो वो अच्छा खासा बड़ा अमाउंट भी आपका बनेगा फ्यूचर में। और अगर आपने पीछे किसी से पेमेंट लेनी थी तो उससे मिलती हुई भी मुझे दिख रही है। एक लाइफ में एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आती हुई मुझे दिख रही है अक्टूबर के महीने में। तो ये है रीडिंग आपकी स्कॉर्पियोज। और अगर ये रीडिंग मैच हो, ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।